नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। कांग्रेस के अंदर विद्रोह है। लेह हिंसा के आरोप में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बवाल है और राहुल गांधी फिर विदेश रवाना हो चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ये उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं जिससे यह पहले से परिचित है और जो एंटी इंडिया लॉबी का हिस्सा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है, पवन खेरा कह रहे हैं कि जा रहे हैं विदेश तो कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करेंगे, कुछ राष्ट्रपति, कुछ प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, यानी राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो क्या अब तक राहुल गांधी ने जितनी विदेश यात्रा की, कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ के प्रधानमंत्री से या वहाँ के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई? मलेशिया गए थे, किससे मुलाकात की जानकारी भी नहीं दी। यह तो ऑफिशियल विजिट बताया जा रहा था क्योंकि इसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है, लेकिन डिटेल जानकारी नहीं दी गई कि किन छात्र संगठनों से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, क्या अमेरिका गए थे तो राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे या ब्रिटेन गए थे राहुल गांधी तो उस समय क्या वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे? इनसे क्यों मुलाकात करेंगे, किस आधार पर मुलाकात करेंगे? ना तो यह भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं कि भारत ने कोई डेलीगेशन भेजा है और उसका हिस्सा है कि ये लीड कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो वहाँ के किसी बड़े मंत्री से या फिर वहाँ के डेलीगेशन से मुलाकात कर सकते थे, वहाँ के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन यह तो अकेले गए हैं। अगर इनको उन लोगों से मुलाकात करनी थी, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करनी थी, बिजनेस लीडर से मुलाकात करनी है, तो अकेले क्यों गए? अगर वो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए गए हैं तो अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाना चाहिए था जिसमें कांग्रेस के नेता होते और उसको लीड करते वो राहुल गांधी जाते कि देखिए हम अपनी पार्टी, जो कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के डेलीगेशन को लेकर आए हैं और यहाँ पर आप लोगों से मदद की चाहिए कि हमको देश के अंदर लोकतंत्र हमें कैसे बचाना है। फिर भी यह माना जा सकता था कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया है जिसमें राहुल गांधी उसको लीड करके हुए जा रहे हैं, लेकिन ये तो अकेले विजिट पे निकले हैं और ये बताया जा रहा है साउथ अमेरिका के 4 देश में, ये नहीं बताया जा रहा है कि किन किन देशों में, और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे। क्या उन लोगों से बात करेंगे जो कि आजकल पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जैन जी के नाम पर विद्रोह प्रदर्शन कर रहा है? वो तो अभी जो बार बार चर्चा की जा रही है लेह हिंसा की, उसमें ये जो लेह का अपेक्स बॉडी ऑफ लेह है, उनके तरफ से बयान आ रहा है कि ज़्यादातर लोग जो आए थे चारों तरफ से, जिसकी हमें अनुमान नहीं थी, हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि 500-600 लोग हमेशा प्रोटेस्ट में होते थे, अचानक से 7,500 लोग कैसे आ गए? और जो लोग आए थे हम लोग पहचान भी नहीं रहे थे, और ज़्यादातर लड़के वही थे 15 साल से लेके 25 साल तक। तो 14 साल 15 साल के लड़कों का उपयोग किया जा रहा है। ये तो 25 की बात नहीं है, ये 15 साल से 14 साल के लड़कों को जिस तरह से कश्मीर के अंदर उपयोग किया जा रहा था, मानो शील्ड बना के ये बच्चों का इस्तेमाल आगे की पंक्ति में किया जाता था कि सेना वाले या पैरामिलिट्री फोर्स वाले उसके ऊपर तो पलट नहीं चलाएंगे क्योंकि अंधे हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनको चोट लगेगी तो मरने का खतरा है। महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता है, लड़कियों को आगे खड़ा कर दिया जाता है। ये तो ह्यूमन शील्ड बनाता है प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या राहुल गांधी उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए गए हैं जो कि भारत में एक प्रोपेगेंडा पैदा करके, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर ही एक्टिविटी होती है, या फिर बिजनेस लीडर की बात करते हैं? कौन से बिजनेस लीडर? और बिजनेस लीडर से राहुल गांधी क्यों मुलाकात करने के लिए गए हैं? अगर बिजनेस लीडर से मुलाकात करने के लिए जाते, यहाँ कोई एक डेलीगेशन जाता भारत सरकार की तरफ से, तो कहा जाता कि भारत में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। कई कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर सकती है,
या फिर यह भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और इनकी कई राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। तो राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी भी गए हैं, या सुखू भी गए हैं, या सिद्धार्थ रमैया भी गए हैं। तो यह मान सकते हैं कि राहुल गांधी उन बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। ये कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। तो उनके कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो फिर बिजनेस लीडर से मुलाकात किस आधार पर करोगे? इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए नहीं कर रहे, कांग्रेस के पॉकेट भरने के लिए। और विदेशी फंड जिस तरह से हर जगह कनेक्शन आ रहा है कि उनके पैसों से भारत के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हो। जो यह सोरास के लोग हैं वो तो पूरा ड्रग्स कार्टेल का अड्डा है साउथ अमेरिका। और वहाँ पर यह बिजनेस लीडर जिसको कहते हैं, ये ड्रग्स कार्टेल चलाने वाले ड्रग्स लॉर्ड हुआ करते हैं। अमेरिका में जो अभी ये ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, ये पूरे इन लोगों का सप्लाई का अड्डा है। वो भारत में भी सप्लाई होता है। तो क्या उन लोगों से ड्रग्स डीलर से बात करने के लिए गए हो कि पैसे दो भाई, ब्लैक मनी की ज़रूरत है, अकाउंट से अगर आता है तो पैसा तो किसी न किसी तरीके से ईडी तक पहुंच ही जाती है। ये मनी ट्रेल को पकड़ ही लेती है तो हवाला के ज़रिए पैसा भेजेगा। तो ये हवाला के ज़रिए पैसा, तो ये ब्लैक मनी वाला आएगा और उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यह जो राहुल गांधी की यात्रा है, यह तो पूरी तरह से प्रायोजित है इस बात के लिए कि अब फिर से कुछ खुराफात करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जगह पर अभी आग लगी हुई है, अभी बुझी नहीं है। अभी ये जम्मू कश्मीर के सारे लीडर, उमर अब्दुल्ला को देखिए, महबूबा मुफ्ती को देखिए, सज्जाद लोन को देखिए, ये सारे के सारे सोनम वांगचुक के अरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमारे लिए भी वो लड़ रहा था, हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता। ये सब उसके सपोर्ट में आए हुए हैं। लेह लद्दाख में जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने जो थे, वे सारे के सारे जो वहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम कर रहे थे कि यहाँ तो डेमोग्राफी चेंज कर दिया। कारगिल में 46% से ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में हो गया है। लेह में तो अभी 14% है और वो कश्मीर से लेह जाकर बसाया जा रहा है मुसलमानों को, ताकि यहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज किया जाए। और उसको भी इन लोगों ने पैसे से खरीद लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी, वो भी सेकुलर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर ये मुस्लिम संगठन घुसा हुआ है। तो ये सारी कवायद जो की गई थी, कहीं ना कहीं यह पूरे देश में अब तो बॉर्डर स्टेट तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल का वही हाल है। बिहार में चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर ये वैसे ही युवाओं को भड़का रहे हैं। वोट चोरी के नाम पे सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे ये कार्टेल का हिस्सा बने हुए हैं और उसी हिस्से में अब ये चाहते हैं कि वहाँ से बिजनेस लीडर से मुलाकात करके पैसा लो, वहाँ के आईटी प्रोफेशनल का इस्तेमाल करके यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पैदा करो। क्योंकि पिछली बार इनका जो प्रेजेंटेशन हुआ था, जो ये उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था महादेवपुरा वाले में और उसके बाद आनंद विधानसभा में, तो उसका जो आईपी एड्रेस चेक किया गया कि कैसे ये अंग्रेजी से हिंदी में आया, फिर कन्नड़ में ट्रांसलेट किया गया। वो आईपी एड्रेस मिला था म्यांमार का, यानी कि म्यांमार से अपलोड किया जा रहा था। यह म्यांमार वही रूट है जिसमें सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस सब फंसे हुए हैं, जिसके बारे में चर्चा हुई थी कि यह म्यांमार में डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने के लिए सोनिया गांधी को उसका को चेयरपर्सन बनाया गया। जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ था और म्यांमार के थ्रू ड्रग पहुंचता था। भारत के अंदर तो एक रूट बनाया गया था, तो म्यांमार में भी इनके सॉफ्ट सिंपथाइजर हैं। तो इन जगहों से आईपी एड्रेस देखा गया कि ये वहाँ से तैयार किया जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा तो सोशल मीडिया पर कहीं से चलाया जा सकता है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी भारत के अंदर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन सब को डील कर सकता है।
सब पर पोस्ट कर सकता है, यहाँ पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा जो हुई है, ये यात्रा अचानक से हुई और अचानक से होने के समय जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है, भारत में ये माना जा सकता है कि ये यात्रा इनकी भारत के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट करने के लिए है। सब लोग वही लोग मिले हुए हैं और डर भी है राहुल गांधी के अंदर। यह जो लेह वाला कांड चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को लग रहा हो कि कहीं मेरा नाम भी सामने आ गया, क्योंकि लेह अपेक्स बॉडी का मेंबर कांग्रेस भी है और ये अगर इसका नाम आ गया तो उसके बाद जैसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, हमारा भी नंबर आ गया, पूछताछ के लिए ही बुला लिया, तो ये बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन बाहर रहो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लॉबी तैयार करके भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करो। मतलब यह कि राहुल गांधी जो अभी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए गए हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।